Hello guys, welcome to Help for Code Learning. My name is Prashant Jha and I am your Python trainer. So लास्ट जो टॉपिक्स थे उसमें हम लोगों ने काफी चीजें देखी लाइक टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप। अभी हमें जो देखना है वो है कलेक्शन डेटा टाइप कि व्हाट इज अ कलेक्शन डेटा टाइप और ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज कलेक्शन डेटा टाइप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द, अगर मैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ या मैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, बिकॉज दोनों आपस में एसोसिएटेड ही है। डेवलपमेंट में अगर ये यूज हो रहा है, हाईली यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली सी चीज है कि इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 101% इस पे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो व्हाट इज कलेक्शन डेटा टाइप? कलेक्शन डेटा टाइप बेसिकली हम लोग इसमें 4 से 5 डेटा टाइप देखेंगे। जैसे फर्स्ट डेटा टाइप हमारा है लिस्ट, कि लिस्ट कैसा है, ठीक है, लिस्ट क्यों यूज किया जाता है। So there are 4 types of collection data type in Python as per the program need. Programmer choose the list data type। मतलब यहाँ पे अब इतने टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं तो आप बोलोगे सर कब कौन सा डेटा टाइप चूज करना है, हाउ वी कैन डिसाइड। सो इट्स अ वेरी सिंपल गाइस, ये बहुत ही सिंपल है डिसाइड करना, इट्स नॉट अ टफ। इट इज डिपेंड ऑन कि भी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिसाइड दैट विच डेटा टाइप यू हैव टू चूज। लाइक लिस्ट डेटा टाइप, अब लिस्ट डेटा टाइप के रिक्वायरमेंट किस चीज पे डिपेंड करती है, जैसे कि अगर आपको डेटा ऑर्डर वाइज चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करके रखना है, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट मेरे यहाँ पे इनरोल हो रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स का मैं एडमिशन कर रहा हूँ, उसमें क्या होना चाहिए कि 1 by 1, लाइक 1 2 3 सीरियल नंबर। जैसे नॉर्मली हम कॉपी भी क्रिएट करते हैं, कॉपी में भी अगर हम कोई शीट मैनेज कर रहे हैं, कोई डेटा मैनेज कर रहे हैं, तो हम नंबरिंग करते हैं, ऑर्डर वाइज डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हैं। सेम अगर मुझे ऑर्डर वाइज डेटा चाहिए या हेट्रोजीनियस डेटा, हेट्रोजीनियस डेटा मीन्स कि मुझे कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा इन द सेंस स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, कंप्लीटली इंटीजर भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो सभी टाइप का वैल्यू मैं एक जगह पे स्टोर करके रख सकूं, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो भी हम लिस्ट डेटा टाइप चूज करेंगे, क्योंकि हेट्रोजीनियस बोला है। हेट्रोजीनियस इन द सेंस आप डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हो। लिस्ट रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर ब्रैकेट, और लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा आर आल्सो अलाउड, और इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर करके रख सकते हो। बाय नेचर ये ग्रोवेबल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं एरे के कंसेप्ट को लूं, ठीक है, एरे जो आप लोगों ने सीसी प्लस प्लस जावा वगैरह में देखा होगा, तो एरे में क्या होता है आपको बताया, एरे होता है होमोजीनियस, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करता है, फिक्स साइज होता है, ठीक है। तो उसके ड्रॉबैक्स, मतलब आप बोलोगे सर एरे कब चूज करना चाहिए, तो जब आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड है, आपको पता है, तो आप एरे चूज करो, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे बाय नेचर जो लिस्ट है वो ग्रोवेबल है, मींस जैसे आप इसमें डेटा स्टोर करना चालू करोगे, वैसे इसकी साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे आप इसमें से डेटा रिमूव करोगे इसकी साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज म्यूटेबल, लिस्ट इज म्यूटेबल, चेंजेबल है, ठीक है। लिस्ट क्या है आपका, चेंजेबल है, ठीक है। अब इसमें चेंजेबल है इन द सेंस इसकी क्या और रिक्वायरमेंट है ये हम आगे देखेंगे, बट बिफोर ऑफ इट हम जो है कि प्रोग्राम पे जंप करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लिस्ट की सारी बिहेवियर सेम है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां से ओपन कर लेता हूं लिस्ट, ओके। तो मैं इसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक व्यू से जा करके, ठीक है, अपीयरेंस, और थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट का नाम क्या है, माई लिस्ट, ठीक है। और इसमें जो है डेटा मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है और फ्लोटिंग पॉइंट भी है, ठीक है। बुलियन वैल्यू मैंने स्टोर नहीं की है, आप चाहो तो स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी, अगर एज इट इज पूरा डेटा प्रिंट हो जाता है तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि लिस्ट क्या है, लिस्ट बाय नेचर, मतलब जो हमने बोला था कि हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करके रखता है, ऑर्डर वाइज रखता है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एज इट इज डेटा है आपका लिस्ट में, जो कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको प्रिंट किया, वैसे ही आप देख सकते हो पूरा का पूरा डेटा एज इट इज प्रिंट हो गया। दैट मीन्स एक पॉइंट तो प्रूव हो गई कि हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करके रखता है लिस्ट, ठीक है। दूसरी चीज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग लिस्ट के साथ, ठीक है। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि सही में लिस्ट में जो है आप ऑर्डर वाइज डेटा प्रिंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूँ। लेट्स गो है, वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैं इसको रन रन करूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है।
तो जैसे मैंने इसमें बताया था आपको स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, सेम चीज यहाँ पे भी आपको दिखेगी, ठीक है। अब माई लिस्ट प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे चेक करना है, मुझे सही में देखना है कि इसका टाइप फंक्शन के थ्रू हम क्या चेक कर सकते हैं। टाइप फंक्शन के थ्रू हम ये देखना चाहते हैं कि सही में इसका टाइप जो है वो लिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर से रन करूंगा क्योंकि नीचे टर्मिनल पे ये कट गया है, मैंने थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो टाइप क्या बता रहा है, इसका लिस्ट ही बता रहा है, मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि ये लिस्ट डेटा टाइप को ही बिलोंग करता है, ठीक है। आई एम नॉट लाइंग अबाउट दैट। देन जीरो, ठीक है। अब आपको डेटा अगर एक्सेस करना है, यहाँ से आपका सीधा सीधा फंडा है कि अगर आपको डेटा एक्सेस करना है लिस्ट में से, तो आप डेटा कैसे एक्सेस करोगे। अगर सिंगल डेटा एक्सेस करना है एट अ टाइम, वेरी सिंपल, इंडेक्स नंबर के थ्रू। इंडेक्स नंबर के थ्रू ही हम फास्ट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ये रियलिटी है। अगर आप सीधी सी हम लोग बात करते हैं कि कोई बुक आप रेफर कर रहे हो, जो कि उस बुक में लेट्स कंसीडर 1000 पेजेस है, 1000 पेजेस है उस बुक में, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ लेट्स कंसीडर कि वो माइक्रो प्रोसेसर की बुक है, मैं बोल रहा हूँ माइक्रो प्रोसेसर 8085 का डायग्राम मेरे को देखना है, ठीक है। अब अगर आप एक एक पेज पलटाओगे तो इट विल टेक अस सो मच टाइम। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव अ ऑप्शन कि आप सीधा इंडेक्स पेज पे जाओ, क्योंकि हर किताब में हर बुक में इंडेक्स पेज होता ही होता है। ऑन दैट इंडेक्स पेज यू कैन सी, यू कैन चेक दैट विच चैप्टर यू वांट टू सर्च, और जो आप चैप्टर सर्च करना चाहते हो उसका पेज नंबर देखो और उस पर डायरेक्ट जंप करो और सर्च कर लो, ठीक है। दैट मीन्स यू नो कि आप एक एक टर्न पेज को एक टर्न करोगे फिर चेक करोगे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप इंडेक्स पेज के थ्रू सर्च करोगे तो कौन सा कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे आपको टाइम कम लगेगा। और रियलिटी यही होती है कि हम हमेशा चाहते हैं कि कम समय में मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर पाए, ठीक है, मैक्सिमम चीजें हमें मिले। सो दैट इज पॉसिबल। और सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर आपको डेटा एक्सेस करना है यहाँ पे, तो आप इंडेक्स नंबर के थ्रू ही डेटा एक्सेस करोगे, ठीक है। माई लिस्ट इंडेक्स नंबर 0 दिया है, तो इंडेक्स नंबर 0। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, बिल्कुल जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग में बताया था वैसे ही इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होगी, जैसे एरे में होती है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका इंडेक्स नंबर 0, इसका इंडेक्स नंबर 1, इसका इंडेक्स नंबर 2, इसका इंडेक्स नंबर 3 एंड सो ऑन, जब तक जहां तक आपकी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, क्योंकि बाय नेचर ग्रोवेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर 0 पे प्रशांत है, आउटपुट में दिख रहा है कि यस यहाँ पे भी प्रशांत है। इंडेक्स नंबर पे यहाँ पे सेकंड इसमें 1 है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे आशीष है यहाँ पे, तो यहाँ पे आशीष आया है कि यस यहाँ पे भी आशीष आया हुआ है, ठीक है। फिर इंडेक्स नंबर 2 पे आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राहुल है, तो यहाँ पे राहुल आया कि यस आया हुआ है। फिर -1 मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग है क्या, यस यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग भी है आपकी, ठीक है। सो -1 मतलब रिवर्स ऑर्डर में हम सर्च कर रहे हैं। -1 कहां से स्टार्ट होगा, लास्ट एलिमेंट से। तो लास्ट में कौन सी वैल्यू है हमारे पास, जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको वैल्यू बोलो, ऑब्जेक्ट्स बोलो, आइटम्स बोलो, जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है, हम बोल सकते हैं। दैट -1, देन यहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हो, आपको कौन से रेंज से कौन से रेंज तक का डेटा चाहिए। और अगर स्ट्रिंग स्लाइसिंग जो मैंने आप लोग को बताया था, अगर वो फंडे आपके बहुत क्लियर हैं, तो आपको लिस्ट में कोई इशू नहीं जाने वाला है, नथिंग, ठीक है। आप इसलिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो एक बार आप जाकर देख लेना और उसके बाद इसको देखना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मतलब 0 1 2, 2 क्या है, राहुल, तो 2 3 4 तक ही जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टॉप पॉइंट आपने क्या दिया है 5, और 5 दिया है तो हमेशा n की वैल्यू अगर 5 है तो हमेशा वो कहां तक चलेगा, n-1 मतलब 4 तक, ठीक है। सो 2 3 एंड 4 यहीं तक चलेगा। तो देखो यहाँ पे आया राहुल, अंकित एंड कोमल, ठीक है, यही वैल्यू आई है आपके पास। फिर आपने यहाँ पे 5 दिया हुआ है, मतलब 0 1 2 3 4 5, 5 अंकुश है तो कहां से स्टार्ट करेगा, 4 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, कोमल से लेकर के प्रशांत तक, क्योंकि आप रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग पूरा का पूरा ये आपका परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे लिस्ट के साथ, मैं क्विकली ये सारी चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको वैल्यू चेंज करना है। अब मैंने बोला था क्या कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल, लिस्ट क्या आपका म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 2, अब इंडेक्स नंबर 2 पे हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है, 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2 पे है राहुल, ठीक है। तो मैं राहुल को चेंज करना चाहता हूँ, मैं राहुल को चेंज करना चाहता हूँ प्रतीक से, ठीक है, मैं राहुल को चेंज करना चाहता हूँ प्रतीक से। सो हाउ कैन आई डू, वेरी सिंपली, माई लिस्ट, सबसे पहले आपको लिस्ट का नाम डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके प्रोजेक्ट में आपने एक ही लिस्ट क्रिएट किया होगा, मे बी यू हैव क्रिएटेड अ मोर देन 10 20 30 लिस्ट आपने क्रिएट किए हुए। हर लिस्ट का आपने कोई ना कोई नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आपने नेम डिसाइड किया हुआ है। तो कौन सा लिस्ट की वैल्यू आपको चेंज करनी है, तो लिस्ट का नेम आपको मेंशन करना है, लाइक माई लिस्ट। कौन सा इंडेक्स नंबर की वैल्यू चेंज करनी है, इंडेक्स नंबर 2, तो वो हमने लिखा, देन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आप वो वैल्यू पुट अप कर दो। तो राहुल क्या हो जाएगा, राहुल विल बी रिप्लेस बाय द प्रतीक, ठीक है। अब मैं पुरानी लिस्ट और न्यू लिस्ट दोनों को एक साथ प्रिंट करूंगा, ठीक है। जैसे ये पुरानी लिस्ट, ये ओल्ड लिस्ट,
और जो अपडेटेड वाली लिस्ट है, ठीक है, अपडेटेड वाली लिस्ट कहाँ पे है, ये है। तो माई लिस्ट जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो लेट्स चेक द आउटपुट, ठीक है, हम आउटपुट चेक करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, म्यूटेबल है या नहीं है। तो ये ओल्ड लिस्ट है, ओल्ड लिस्ट में आप देखो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या था आपका, राहुल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और न्यू लिस्ट में इंडेक्स नंबर 2 पे क्या आ गया, प्रतीक, क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इससे आपका ये भी प्रूफ हो गया कि आपका लिस्ट म्यूटेबल है या नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स गो डाउन साइड। अभी हमने लूप नहीं देखा इसलिए हम लोग इस पे लूप नहीं पढ़ेंगे। देन जाकर के आपका यहाँ पे जो है अपेंड फंक्शन, ठीक है। अगर आपको लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हाउ कैन यू ऐड वैल्यू, ये भी हम देखेंगे एग्जैक्टली।